आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को से इस वक्त जो है तो एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। विकास कार्य की सच्चाई आपके सामने हम उजागर करेंगे। शहर के गौरीनगर और स्टेशन पारा, जिसे स्थानीय लोग चिखली या पटरी पारा क्षेत्र भी कहते हैं, यहाँ दो अंडर ब्रिज की जो परियोजनाएं जो है पिछले 2 सालों से अधूरी पड़ी हुई है। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम है और दुर्घटनाओं से राहत नहीं मिल रही है। अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये खुद परेशानी और खतरे की वजह बन चुके हैं। काम अधूरा है, सड़क टूटी है और जनता परेशान है। आइए आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और दिखाते हैं इस कार्य योजना की हकीकत। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर की, जहां विकास के नाम पर शुरू हुई अंडर ब्रिज परियोजनाएं अब शहर के लोगों की मुसीबत का सबब बन गई है। गौरीनगर और स्टेशन पारा चिखली में रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण 2 साल से अधिक समय से अधूरा है, जिससे न केवल ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है बल्कि हर दिन दुर्घटनाओं का खतरा भी मंडरा रहा है। इन अंडर ब्रिजों का मकसद था रेलवे लाइन से गुजरने वाले भारी ट्रैफिक को कम करना, लोगों को सुरक्षित आवागमन का रास्ता देना और क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना। लेकिन अब हालात ये है कि जहां पुल बना था वहां मिट्टी और पानी के गड्ढे हैं और जनता को रोज खतरे में सफर करना पड़ रहा है। राजनांदगांव के गौरीनगर अंडर ब्रिज को जुलाई 2022 में रेल मंत्रालय से स्वीकृति मिली थी। वहीं स्टेशन पारा या चिखली अंडर ब्रिज को भी मध्य 2022 में मंजूरी मिली थी। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत करीब 14 से 16 करोड़ रुपए तय की गई थी। ये प्रोजेक्ट दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR के अधीन चल रहा है, लेकिन शुरुआत के बाद से ही काम धीमी गति से या रुका हुआ है। अंडर ब्रिज का काम रेलवे के द्वारा किया जाना है। रेलवे केंद्र सरकार के अधीन है। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी की निष्क्रियता और राजनांदगांव के विधायक वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की निष्क्रियता का ये जीता जागता प्रमाण है। और अंडर ब्रिज न बनने के कारण जिस प्रकार से ओवर ब्रिज में आवागमन का जो भार पड़ा है और उसके बाद अनेकों दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, और इन्होंने एक अदूरदर्शी सोच के चलते मेन सड़क पर उन्होंने टांचा भी ना लगा करके एक दीवार नुमा डिवाइडर खड़ा कर दिया है, जो भी जर्जर हो गई है। उसके कारण भी आए दिन दुर्घटना घटित हो रही है। पूरी तरह से प्रशासनिक लचरता, प्रशासनिक अदूरदर्शिता और भाजपा नेताओं के निष्क्रियता का प्रमाण है, जिसके कारण जनता उस क्षेत्र ही नहीं, उधर जितने पटरी पार के जो इलाके हैं, उसके अलावा जो खैरागढ़ कवर्धा प्रमुख मार्ग है, वहां के भी यात्री आम जनता परेशान है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली है और आम जनता को मृत्यु के साये में ढकेलने के लिए तत्पर हैं। आज तक राजनांदगांव के इतिहास में भाजपा की सरकार बनने के बाद ही, चाहे वो प्रदेश स्तर के कार्य हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के कार्य हो, केवल और केवल भाजपा के ही कार्यकाल में हुए हैं। राजनांदगांव में उपलब्धि के नाम पर पूर्ववर्ती जो सरकारें रही है कांग्रेस की, उनकी उपलब्धि शून्य है। यहाँ जितनी भी एक ओवर ब्रिज किसी जमाने में बना था, है ना, अंडर ब्रिज की तो कल्पना की नहीं जा सकती थी। कई नई ट्रेन हमारे सांसद जी के प्रयत्न से शुरू हुई है। अभी 4 लेन का 98 किलोमीटर के लिए 2200 करोड़ की उन्होंने स्वीकृति लाया है। अभी 10,000 करोड़ की एक लांजी से रायपुर की सड़क बनने की तैयारी में है। अंडर ब्रिज एक बन जाए तो बड़ा कोई उपलब्धि बोलते थे। पूरे जिले में 20-25 अंडर ब्रिज स्वीकृत हैं, कुछ निर्माणाधीन है, कुछ कार्य शुरू होने वाले हैं। किसी कारण से इसमें कोई अवरोध होगा तो उसको पता लगाकर ठीक करके जल्दी से जल्दी ये सब काम शुरू हो जाए
और जनहित के लिए इनका उपयोग भी लोग लेना चालू कर दें, ये इच्छा सांसद जी की भी है और हम लोगों की भी है। इसलिए कोई तात्कालिक इसमें कोई अवरोध आया है तो ये चिंता का विषय नहीं है। मैं तो बोल दूंगा कि कल पूरा हो जाएगा, ये संभव नहीं है, लेकिन काम शुरू हुआ है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा, विश्वास करना चाहिए। निर्माण एजेंसी ने 2022 के अंत में काम शुरू तो किया, पर आज 2025 आ चुका है और काम अभी भी अधूरा है। कहीं पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम अधूरा है तो कहीं सड़क निर्माण पूरी तरह रुका हुआ है। पूर्व कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मई 2025 में निरीक्षण कर जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन बारिश और प्रशासनिक उदासीनता के चलते काम फिर ठंडे बस्ते में चला गया। आपको बता दें कि इस वक्त हम वहां खड़े हैं जहां पर ये जो अंडर ब्रिज का काम जिस कंपनी को ठेका दिया गया है उसका ये यार्ड टाइप का बना है, जहां पर इस अंडर ब्रिज में रखने वाले जितने भी सामान है वो भी यहाँ पर है। लेकिन जब हमने यहाँ पर यहाँ जो कर्मचारी है उनसे बात की कि काम कब से बंद है, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि बारिश से काम बंद है और अभी हमारे पास किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं है कि इस काम को फिर से दोबारा शुरू किया जाए। जब हमने ये बात पूछी कि ये ठेका किनको दिया गया है तो बताया गया है कि ये नागपुर की कोई कंपनी है जिसे ये ठेका दिया गया है, लेकिन बता दें कि लंबे समय से ये काम रुका हुआ है। अंडर ब्रिज को लेकर तो बहुत सारी परेशानी है और ये इतनी दिक्कत है, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, ऑफिस वाले, कोई सी पेशेंट को, इन सब को दिक्कत है, क्योंकि अगर जाम लग गई तो पेशेंट की तो जान यहीं पर दम तोड़ देगा, क्योंकि वो जा ही नहीं सकता इतना, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। इधर ब्लॉक होती तो गौरी नगर तक लोग जाते, उधर भी ब्लॉक हो जाते, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता है ही नहीं। तो इससे बहुत परेशानी होती है, आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते रहती है ओवर ब्रिज के ऊपर में। लोग चाह के भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि 3-3 साल हो गई है और सब चीज के लिए शासन प्रशासन के पास में पैसा है, लेकिन अंडर ब्रिज के लिए क्यों नहीं है, जो एकदम महत्वपूर्ण है। क्योंकि पटरी पार इस पार आने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखते, हर कोई ये ओवर ब्रिज पार करके जाते। तो ये समस्या बहुत ही जटिल है और इसे जल्द से जल्द दुरुस्त करना चाहिए ताकि आवाजाही को सुचारू रूप से चालू किया जा सके। अंडर ब्रिज निर्माण का जो काम है पिछले 3 साल से चल रहा है, जो कि आज तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया है। ये पूर्ण रूप नहीं लेने के कारण से यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हो रही है, जैसे कि हम लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं उसमें लेट लतीफी होना, है ना, और किसी भी काम से अगर हम लोग मार्केट जाते हैं तो यहाँ पर जो चक्का जाम होता है, इसके कारण से हमको बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। कल के दिन पे ऐसा ना हो कि सामने कोई एक्सीडेंट हो या कोई ट्रैफिक लगे और कोई एम्बुलेंस बीच में फंस जाए, तो मरीज तो वहीं मर जाएगा। तो इस स्थिति में हमारे जो विधायक जी हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, यहाँ के जो सांसद है संतोष पांडे जी, इनको संज्ञान में लेना चाहिए कि अंडर ब्रिज का काम तत्काल रूप से उसको पूर्ण रूप किया जाए। गौरीनगर स्टेशन पारा, चिखली और शांति नगर के हजारों निवासी अब हर दिन इस अधूरे प्रोजेक्ट की सजा भुगत रहे हैं। लोगों को रेलवे क्रॉसिंग से बचने के लिए मुख्य ओवरब्रिज का लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है। इससे लगभग आधा किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी, समय और ईंधन की बर्बादी होती है। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल जाने वाले बच्चों, ऑफिस कर्मचारियों और मरीजों को झेलनी पड़ रही है और अधूरे निर्माण का सबसे बड़ा खतरा दुर्घटनाएं। जून 2025 तक इन दोनों इलाकों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना दर्जनों छोटे हादसे होते हैं, लेकिन न तो रेलवे विभाग और न ही ठेकेदार इस दिशा में गंभीर दिखते हैं। बारिश के दिनों में ये अंडर ब्रिज इलाका तालाब में तब्दील हो जाता है। आओ कभी इधर से आते हैं, कभी ऊपर से, कभी बेंकी मिल तरफ से आना जाना तो लगे रहता है। बनना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए, सबको परेशानी होता है आने जाने वाले लोग को, वो और आ रहे बेचारे लोगों से। जो रेलवे अंडर ब्रिज है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके अलावा बाकी सब चीजें हैं, जैसे कि रेलवे का 3 लाइन, डबल लाइन, 4 लाइन, ये सब चीजें काम हो रहा है। जैसे गोंदिया से डोंगरगढ़ का काम हुआ, नरेंद्र मोदी जी और अरविंद सर जी लोग मिलके उद्घाटन किए कि गोंदिया से लेकर डोंगरगढ़ का 4 लाइन होगा रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन। वो हमारा किसी काम का नहीं है अभी फिलहाल। हमें आवाजाही के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए एक्सपीरियंस कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करता हूँ, किसी चीज स्टेशनरी के जाना पड़ता है मेरे को, तो मेरे को बहुत ज़्यादा 2 घंटे लग जाता है। एज ए लाइब्रेरी से कई लोग मेरे दोस्त लोग आते हैं, उनको शाम को
जाने में घर लेट हो जाता है, उनका एक घंटा बर्बाद हो जाता है। हम लोग 1 घंटे ओवरब्रिज में फंसे रहते हैं। अगर ट्रक खराब हो गया, कार खराब हो गई, तो उसके लिए 1 घंटे का फंसे रहते हैं हम लोग। इस तरीके से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। सर ये स्टेशन पारा हो गया, शिक्षक नगर हो गया, चिखली हो गया, शंकरपुर हो गया, शांति नगर हो गया, यहाँ से आने वालों को, वहाँ से बाजार से यहाँ आने वालों को, यहाँ से वहाँ जाने वालों को तकलीफ ही तकलीफ है। और बीच में कई गड्ढे भी हैं, उसमें भी एक्सीडेंट होने का संभावना रहता है। ऊपर से अगर आप एक्सीडेंट रोकने के लिए आप डिवाइडर बनाए हो, अगर कोई ट्रक रुक गया, बस रुक गया, तो आवाजाही वहीं ठप हो जाता है। अगर कोई बीच में कुछ चीज फंस गया, एम्बुलेंस हो गया, उसका हालत क्या होगा। कोई ऑफिस में जाने हो गया, वो लेट हो जाएगा। किसी को एग्जाम है तो उसका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इससे अच्छा सर कि अंडरब्रिज का कार्य जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए और जल्द से जल्द उसको पूरा करके इसकी जो परेशानी है उसको दूर करना चाहिए और दोनों अंडरब्रिज जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाना चाहिए। तब यहाँ से आने जाने वालों को राहत मिलेगी और बहुत सारी जिंदगियां बच पाएंगी। वहीं पूर्व कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मई 2025 में अंडरब्रिज निर्माण स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उन्होंने निर्माण एजेंसी को तय समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि निरीक्षण के बाद भी जमीन पर कोई तेजी नहीं आई। प्रोजेक्ट का करीब 60% हिस्सा अधूरा है। आपको बता दें कि देरी की कई कारण बताए जा रहे हैं। निर्माण एजेंसी की धीमी कार्यगति, रेलवे और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की कमी, बरसाती मौसम और फंडिंग से जुड़ी दिक्कतें। इसके अलावा टेंडर प्रक्रिया में भी तकनीकी अड़चनें आई हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन कारणों का खामियाजा आम जनता क्यों भुगते। राजनांदगांव जैसा शहर जहां हर दिन हजारों लोग रेलवे लाइन पार करते हैं, वहां अंडरब्रिज जैसी परियोजना जनजीवन से जुड़ी बुनियादी जरूरत है। फिर भी 2 साल से अधूरा काम ये बताने के लिए काफी है कि विकास की फाइलें अक्सर कागजों पर तेज चलती है, जमीन पर नहीं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय नागरिक अब सड़क पर उतरने को मजबूर है। लोगों ने कई बार धरना और प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि रेलवे विभाग और नगर निगम दोनों को लिखित शिकायतें दी, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। राजनांदगांव के इन इलाकों में अधूरा अंडरब्रिज अब सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं रहा, बल्कि ये जनता के धैर्य और सिस्टम की नाकामी का प्रतीक बन चुका है। जहां विकास का बोर्ड लगा है, वहां पानी, कीचड़ और जाम ने कब्जा कर लिया है। हर दिन कोई न कोई घायल होता है और जिम्मेदार अफसर कहते हैं काम जल्द पूरा हो। तो ये थी राजनांदगांव के गौरी नगर और स्टेशन पारा अंडरब्रिज की सच्चाई, जहां विकास की रफ्तार रुकी है और जनता की परेशानी बढ़ी है। कागजों में ये प्रोजेक्ट शहर को ट्रैफिक फ्री बनाना था, लेकिन हकीकत में ये लोगों की जिंदगी को मुसीबत बना रहा है। देखना होगा कि क्या प्रशासन और रेलवे विभाग मिलकर इस काम को आखिर कब तक पूरा करता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।